मार्च 2025 बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर जाते हैं। वहां जाकर नॉर्थ ईस्ट के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, उसे लेकर कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ जाता है। यूनुस कहते हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है। वहां जमीन से पहुंचने का इकलौता रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है, जहां हम बैठे हुए हैं। अगर उन्हें समुद्री रास्ता तलाशना है तो फिर उन्हें बांग्लादेश से ही होकर गुजरना होगा। ऐसे में चीन को बांग्लादेश में और निवेश करना चाहिए। यूनुस के इस बयान को भारत ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हस्तक्षेप के रूप में देखा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे आपत्तिजनक बताया और भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली निर्यात सुविधाओं को रद्द कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच एक ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन गई। भारत यही नहीं रुका। भारत ने साल 2008 से पेंडिंग पड़े उस KMMTTP प्रोजेक्ट यानी कि कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा एक और रास्ता खुल जाएगा। साथ ही म्यांमार से भी ट्रेड करने के लिए रास्ता तैयार हो जाएगा, जिसमें बांग्लादेश की जरूरत ही नहीं होगी। साथ ही म्यांमार में चीन के बढ़ते दखल को भी घटाया जा सकेगा। क्या है ये KMMTTP प्रोजेक्ट? कैसे इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत बांग्लादेश को इग्नोर कर म्यांमार के जरिए एक नया ट्रांसपोर्ट रूट बनाने की तैयारी में है? और सबसे अहम, म्यांमार की लोकल पॉलिटिक्स का इस प्रोजेक्ट पर कैसा असर होने वाला है? हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। 22 किलोमीटर लंबे इस स्पेस को देखिए। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में चिकन नेक। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला ये इकलौता पैसेज है। ट्रांसपोर्ट से डिफेंस तक सारे काम इसी पैसेज से होते हैं। इस चिकन नेक के एक ओर नेपाल है और दूसरी ओर बांग्लादेश। इसी को लेकर मोहम्मद यूनुस ने चीन में कहा था कि इसी चिकन नेक पर हम बैठे हुए हैं, जिसे भारत ने अपनी अखंडता और संप्रभुता पर हस्तक्षेप माना। अब इस दिक्कत के सॉल्यूशन के लिए भारत को एक नया ट्रेड रूट चाहिए था, इसलिए एक नई रास्ते की खोज शुरू हुई 2003 में। प्लान था कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीमित न रहे। हालांकि ये प्रोजेक्ट उस समय एक थ्योरी ही थी। साल 2008 तक केंद्र में UPA की सरकार आ चुकी थी और म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ संबंध मजबूत होने लगे। उच्च स्तरीय यात्राएं बढ़ने लगी। ऐसे में 2008 में ही केंद्र सरकार ने इस KMMTTP प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। जिम्मेदारी मिली विदेश मंत्रालय और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में यातायात का एक बड़ा हिस्सा विदेशी जमीन और विदेशी पानी में तैयार करना था। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट? कहां से कहां तक सड़क और समुद्री रास्ते तैयार किए जाने हैं, वो समझते हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, खासकर मिजोरम को कोलकाता के बंदरगाह से जोड़ना है। इसी प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद मिजोरम और कोलकाता के बीच की दूरी पूरे 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी। KMMTTP प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बनाया जाना है। पहले 2 हिस्से जल मार्ग के होंगे और बाकी के 2 हिस्से सड़क मार्ग के। कोलकाता पोर्ट से इस रास्ते की शुरुआत होगी, जल मार्ग से, और फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए पूरे 539 किलोमीटर बाद ये पहला हिस्सा सिटबे पोर्ट पर जाकर खत्म हो जाएगा। म्यांमार के रखाइन राज्य में मौजूद इस सिटबे पोर्ट की पूरी जिम्मेदारी भारत ने उठा ली है। कभी मछुआरों का पोर्ट कहलाने वाला सिटबे आज एडवांस कार्गो फैसिलिटी से लैस हो रहा है और इस पूरे डेवलपमेंट का खर्चा उठा रहा है भारत। सिटबे पोर्ट के बाद यह रास्ता समुद्री मार्ग से नदी के मार्ग में तब्दील हो जाएगा। सिटबे से पलेटवा को जोड़ती है एक विशाल नदी, नाम है कालादान, और इसी नदी के नाम पर इस पूरे प्रोजेक्ट को कालादान प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यह नदी सिटबे से पलेटवा को जोड़ेगी, जिसका टोटल डिस्टेंस होगा 158 किलोमीटर का। पलेटवा म्यांमार के सिन राज्य में मौजूद एक दूसरा शहर है, जिसे सिन स्टेट कहा जाता है।
यहीं से रास्ता जल मार्ग से सड़क मार्ग में तब्दील हो जाएगा। भारत पलेटवा से 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाएगा, जो आकर जुड़ेगी मिजोरम के बॉर्डर सिटी जोरिनपुई से। जोरिनपुई भारतीय सीमा में मौजूद वो शहर है जो ठीक म्यांमार बॉर्डर पर बसा हुआ है, और ये कनेक्टिविटी सड़क मार्ग से ही पूरी की जाएगी। जोरिनपुई से अगली सड़क बनेगी आइजोल तक की। ये भारत के अंदर बनेगी, जो कि मिजोरम की राजधानी को जोड़ेगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के मुख्य शहरों में से एक को। भारत सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए आइजोल से कोलकाता पहुंचने में 3-4 दिन का वक्त कम हो जाएगा। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक अभी इस पूरे प्रोजेक्ट का काम कुछ हिस्सों में बचा हुआ है, जैसे कोलकाता पोर्ट से सिडबे पोर्ट तक के हिस्से में। कोलकाता का पोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन सिडबे पोर्ट में काम बाकी है। कालादान नदी पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करीब पूरा हुआ है। जोरिनपुई से आइजोल के बीच की भी सड़क करीब पूरी हो चुकी है, जो भारत के अंदर बनी हुई है। लेकिन जोरिनपुई से पलेटवा तक, जो म्यांमार के अंदर 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जानी है, इसका काम अभी अटका हुआ है। बड़ा कारण है कुछ लोकल चुनौतियां। 17 सालों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है। इसके पीछे का कारण क्या है, वो समझते हैं। पहला तो है म्यांमार में अस्थिरता। भारत की आजादी के करीब 5 महीनों बाद 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजादी मिली, लेकिन मार्च 1962 में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया, और अगले 49 साल तक देश सेना के शासन में रहा। लंबे संघर्ष के बाद साल 2011 में म्यांमार के अंदर लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन यह ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सकी। फरवरी 2021 में म्यांमार की फौज ने दोबारा देश की सत्ता हथिया ली है। म्यांमार में मौजूद इस गृह युद्ध जैसे हालात ने वहां काम में देरी लाई है, प्रोजेक्ट के काम को बाधित किया है। दूसरा कारण है जातीय विद्रोह। जैसा कि हमने बताया, म्यांमार की हालत स्थिर नहीं है, लंबे वक्त से संघर्ष जारी है। देश में कई लोकल हथियारबंद गुट भी मौजूद हैं, जिनके आए दिन सेना के साथ खूनी संघर्ष होते रहते हैं। सबसे बुरे हालात रखाइन इलाके में है, वही इलाका जहां सिडबे पोर्ट मौजूद है और जहां से कालादान नदी होकर गुजरती है। रखाइन प्रांत में भी सबसे बड़ा विद्रोही गुट है अराकान आर्मी, जिसके बेस आप अभी स्क्रीन में मैप पर देख सकते हैं। वैसे तो अराकान आर्मी अभी भारत के कालादान प्रोजेक्ट के सपोर्ट में है, लेकिन आए दिन अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच संघर्ष होता रहता है, जिससे इस प्रोजेक्ट में देरी होती रहती है। इसके अलावा कई और जाति विद्रोही गुट मौजूद है, जिनके बीच संघर्ष होता रहता है और प्रोजेक्ट का काम अटक जाता है। तीसरा कारण है बजट और भौगोलिक चुनौतियां। 2008 में यूपीए की सरकार ने इस 900 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के लिए 535.91 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जो 2015 तक बढ़कर 2,904 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। और अब देरी के साथ लगातार इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है। भौगोलिक चुनौतियां भी प्रोजेक्ट में देरी का बड़ा कारण है। पलेटवा से जोइनपुरी के बीच का इलाका घने जंगल और पहाड़ी रास्तों वाला एक इलाका है। इसी इलाके में अराकान आर्मी का भी कब्जा है। ऐसे में काम जोखिम भरा हो जाता है। यहां तक हमने इस कालादान प्रोजेक्ट और इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समझ लिया। अब ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक महत्व क्या है। ये जानते हैं कि भारत को ये क्यों लाभ देने वाला है। अभी अचानक इस प्रोजेक्ट में तेजी लाने का सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक संबंध ठीक नहीं है। ऊपर से बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक पर बयान देकर दोनों देशों के संबंधों को खटाई में डाल दिया है। ऐसे में भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के साथ निर्यात सुविधाओं को रद्द कर इसका जवाब दिया। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मेघालय की राजधानी शिलांग से असम के शहर सिलचर तक एक और 4 लेन सड़क को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट भी अब सिर्फ मिजोरम की राजधानी आइजोल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि असम तक फैलाया जाएगा और कनेक्टिविटी के लिए सड़क मार्ग और भी तैयार किए जाएंगे।
अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी मीरा शंकर ने बीबीसी को बताया कि भले ही बांग्लादेश और भारत के बीच लंबे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश चीन के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होने वाले निर्यात के लिए कुछ बांग्लादेशी बंदरगाहों पर बैन भी लगा दिया है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपने सामान के निर्यात के लिए जिन बांग्लादेशी बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे, उस पर बांग्लादेश ने रोक लगा दिया है। ऐसे में भारत ने जवाब देते हुए बांग्लादेश के निर्यात जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, सिल्क जैसी चीजों पर बैन लगा दिया है। म्यांमार प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व क्या है? इसका पहला कारण है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करना। उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसे ही चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। म्यांमार इस कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करेगा। दूसरा कारण है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये प्रोजेक्ट उत्तर पूर्व में व्यापार, टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। सिलचर, जो कि मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम के बराक घाटी के लिए प्रवेश द्वार है, इसी प्रोजेक्ट से उसे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग यहां आ सकेंगे। तीसरा कारण है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देना। ये परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ाने से भारत की बंगाल की खाड़ी में उपस्थिति भी मजबूत होगी और यहां चीन की धमक को मैनेज किया जा सकेगा। चौथा कारण है समय और लागत में बचत। कालादान प्रोजेक्ट के पूरा होने पर माल परिवहन में समय और लागत दोनों में कमी आएगी। यह उत्तर पूर्व के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो लंबे समय से भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का सामना करता रहा है। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और शिलोंग सिलचर हाईवे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करेगा। म्यांमार के साथ सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बंगाल की खाड़ी में भारत की स्थिति को और भी मजबूत करेगा। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट के सामने कुछ चुनौतियां हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।